ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अरेज को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो ईसा को जब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो पुलिस के हवाले कैसा हो गया है, और वो अपने भाई की ज़मानत करवाने के लिए वकील से बात करता है। तो वकील कहता है कि इसका केस बहुत बड़ा है, इसकी ज़मानत करवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए। ईसा कहते हैं आप पैसों की टेंशन नहीं लें, जितने भी पैसे लगेंगे मैं भरने के लिए तैयार हूँ, मगर अरेज की ज़मानत हो जाए, उसका केस ख़त्म हो जाए, किसी न किसी तरह वो घर आ जाए। तो वकील उससे बात करता है और कहता है कि मेरी अपनी भी फीस लाखों रुपए है, मैं अपनी मुँह मांगी कीमत तुमसे लूँगा। तो ईसा कहता है कि ठीक है, तुम जितने पैसे लेना चाहो मैं तुम्हें दे दूँगा, मगर अरेज की किसी न किसी तरह की ज़मानत करवा दो। दूसरी तरफ निको भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि घर खाली करने का नोटिस उसको मिल जाता है और वो बहुत जल्द ही उस घर को खाली करने वाले होते हैं। वो बहुत वकीलों से बात करती है और कहती है कि मुझे इस घर को खाली नहीं करना है, अदालत में इसका केस चलना है। वकील कहते हैं कि ये अदालत की तरफ से नोटिस है, वो अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ये घर खाली करना ही होगा। निको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार हमारे साथ ये क्या हो गया है। उसकी माँ और उसका बाप भी उसके साथ होते हैं और कहते हैं कि निको तुमने ये क्या कर दिया है, अब हमारे जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, अदालत ने हमें नोटिस दे दिया, हमें अब ये घर ये बंगला खाली करना होगा। अगर हमने ये खाली कर दिया तो हम दर बदर के धक्के खाएंगे और भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। एक दिन जैसे ही पूरा होता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं और इसके माँ बाप को और निको को घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये घर खाली कर दो क्योंकि ये घर ईसा की और उसकी माँ का है। ईसा और उसकी माँ और निको की माँ कहती है कि मेरे पास जो जेवरात पड़े हैं वो सारे बेच देते हैं और हमारे पास जो कुछ भी जमा पूंजी है वो हम सारी की सारी बेच कर कोई ना छोटा छोटा कोई मकान ले लेंगे। और दूसरी तरफ शकील को भी अदालत ने 10 साल की सज़ा सुना दी होती है क्योंकि शकील ने अरीशा का किडनैप किया होता है और बहुत सी लड़कियों की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाली होती हैं, जिसकी वजह से अदालत उसे 10 साल बामुशक्क़त की सज़ा सुना देती है और वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में रह जाता है। अरेज की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है अरेज के बारे में, आखिर मेरे बेटे ने ऐसा सब कुछ क्यों कर दिया है, वो इतना बुरा था तो नहीं जितना वो बन गया, आखिरकार उसको किसी न किसी ने ज़रूर ख़राब किया है। ईसा कहते हैं कि हम आप परेशान न हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, मैंने वकील से बात कर ली है और इसको बहुत जल्द हम छुड़वा ही लेंगे। ईसा पुलिस स्टेशन जाता है और इस अरेज से जाके मिलता है और उससे कहता है कि भाई तुम परेशान ना हो, कल तक आपकी ज़मानत हो जाएगी। वो ईसा से मिलता है और कहता है कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया मगर आपने तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और आपने मेरी ज़मानत करवाई है, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। सबात भी अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका बेटा इबाद वो भी माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से ईसा भी बहुत खुश होने लग जाता है और कहता है सबाहत और ईसा अपने काम में दिन रात मेहनत करते हैं। आखिरकार ईसा को दिन रात तरक्की हो रही होती है और वो अपने बिजनेस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर लेता है और उसकी कर लेता है ताकि उसको तरक्की मिल सके। इसने घर खाली करवाने का नोटिस भी दे दिया होता है। वो खुश होता है कि बहुत जल्द वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएगा। सबात तमाम मामलात में ईसा का भरपूर साथ दे रही होती है, सबसे बढ़कर उसकी माँ उसके लिए दुआएं कर रही होती है, लेकिन वो अरेज के हालात की वजह से परेशान भी होती है। वो अपने भाई को बचाना चाहता है और वो वकीलों से बात भी करता है और उसके भाई को बचाया जाए। अरेज की माँ भी बहुत परेशान होती है, कहती है कि भले उसने मुझे अपनी बीवी कहने पर घर से निकाल दिया, लेकिन है तो वो मेरा बेटा ही, उसे मुश्किल हालात में घबरा कर मुझे देख रही हूँ। वो ईसा अपने माँ से कहता है कि आप परेशान न हो, मैं उसकी बहुत जल्द से जल्द उसका कोई ना कोई हल कर लूँगा। अरीशा आप बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है, उसकी हालत भी बहुत अलग लग रही होती है, वो बहुत अच्छी एक डॉक्टर बन जाती है। सरमद भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अरीशा ठीक हो जाती है और अपने आप को मसरूफ़ कर लेती है। सरमद के माँ बाप भी अरीशा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अरीशा का साथ देते हैं कि बेटा तुम परेशान न हो, जो आपका दिल करता है आप वो काम करें, हम आपका साथ देंगे। सरमद भी अपनी बीवी का साथ देता है और उसे हौसला अफजाई करता है कि अरीशा तुम परेशान न हो, तुम दिन रात मेहनत करो, अपने काम पर तवज्जो दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे माँ बाप भी तुम्हारे साथ हैं और तुम खुशी खुशी से अपना काम करो और बहुत जल्द तरक्की कर जाओ ताकि हमें और कोई मुसीबत ना देखनी पड़े।